मेडिसिनल मशरूम और जो एक फंक्शनल मशरूम जिनको हम कहा जाता है, जिनके प्राइस हाई वैल्यूज़ होते हैं प्लस उनके बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। ऐसी मशरूम को हमने इंडोर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया अपने गाँवों में। उसके साथ ही हम पहाड़ के उत्तराखंड की ऐसी रेयर हर्ब्स, रेयर ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करने का काम करें जिनके ना पीछे एक कॉन्शियस वैल्यू है, यानी कि उनके पीछे स्वाद ही नहीं, स्वास्थ्य के भी गुण छिपे हुए हैं। उत्तराखंड जैसे हिली रीजन में अगर आप पूछा जाए तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो कृषि प्रधान राज्य ही रहा है पहले भी। पहाड़ों की समस्या रही है कि लोग रोजी रोटी की तलाश में वहाँ से बड़े शहरों को आते हैं और यहीं के होके रह जाते हैं और धीरे धीरे पहाड़ वीरान से हो गए हैं और वहाँ पे लगातार जो रह जाते हैं या तो वो बुजुर्ग होते हैं या महिलाएं होती हैं। जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी शहरों की होके रह जाती है। लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो वापस जाते हैं, अपने गाँव जाते हैं और वहाँ पे लोगों को रोजगार भी देते हैं और वहाँ से बड़े शहर को बिजनेस करते हैं। ऐसे ही हैं कमल और नमिता। कमल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारा एक पूरा एक अभी तो ख़ैर मॉल में ऐसी चीज़ें दिखती हैं। कितने तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं? थोड़ा-सा ये बता के अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। कब शुरुआत की और कहाँ तक आप पहुँच गए? शुक्रिया सर। नमस्कार सभी जनता को। सर हम लोग अल्मोड़ा उत्तराखंड में काम करते हैं। हमारे स्टार्टअप का नाम बाबा एग्रोटेक है। हम लोग मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अभी 2020 से पहले मैं आईटी कंपनी में काम करता था एज़ ए नेटवर्क इंजीनियर। तो वहाँ पे 8+ ईयर सर्व करने के बाद कोविड से पहले ही मुझे लगा कि क्यों ना अपने गाँव वापस जाया जाए। वहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन अपने लिए भी, अपने आस-पास की महिलाओं के लिए, हमारे खाली होते माइग्रेटेड विलेजेस को भी रोज़गार दिया जाए। तो फिर हमने इसी विचार के साथ 2020 में मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। मेरे साथ नमिता ने 2020 में हमको जॉइन किया था। उसके बाद से हम लोग ने मेडिसिनल मशरूम और जो एक फंक्शनल मशरूम जिनको हम कहा जाता है, जिनके प्राइस हाई वैल्यूज़ होते हैं प्लस उनके बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। ऐसी मशरूम को हमने इंडोर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया अपने गाँवों में। कितने चैलेंजेस थे शुरुआत में और आपने बड़े शहर में रहते हुए इन चीज़ों को आप पहचान पाए, लेकिन वहीं पे रहते हुए लोग नहीं पहचान पाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चले आते हैं। बिल्कुल। कितना कितना मुश्किल सफ़र था? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कोरिलेशन की बात करें तो बीइंग एन आईटी पर्सन मेरे लिए मार्केटिंग भी कोरिलेशन नहीं था। मेरे लिए था कि टेक्निकल पॉइंट एस्पेक्ट मेरे लिए रिलेटेड था, क्योंकि आईटी अगेन थोड़ा क्रिटिकल माइंडसेट लाता है हमारे अंदर। मशरूमिंग भी साइंस और टेक्नोलॉजी का मिक्स है, आप कह सकते हैं एडवांस एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। वो मुझे हेल्प करा क्रिटिकल थिंकिंग में कि कैसे साइंटिफिक खेती करके फार्मर को एक्सप्लेन करें एंड देन उनसे कल्टीवेट कराएं। उसके अलावा प्रॉब्लम से ये आई कि सर डेफिनेटली हम मार्केटिंग में नहीं थे, हम मेहनत करना जानते थे, हमें क्रिएटिविटी पता थी। तो कहीं न कहीं मार्केट में प्रॉब्लम आई, बट डे बाय डे अपने साथ हैंड्स जॉइन हुए, क्रिएटिविटी जॉइन हुई, को-फाउंडर का नॉलेज आया। तो हमने मार्केटिंग में धीरे-धीरे अपनी स्किल को आगे बढ़ाया, नॉलेज को गेन किया, ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है मशरूम पे, वो हमने ली और फिर अपने आप को एडवांस नॉलेज के साथ प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किया था। अभी कितने तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हो और सबसे ज़्यादा आपका जो सेलेबल आइटम है, वो क्या है? कि इसको आप मुख्य आधार समझते हैं कि आपके बिज़नेस का मुख्य आधार? सो मेनली हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग मशरूम और फंक्शनल मशरूम पे काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हम पहाड़ की उत्तराखंड की ऐसी रेयर हर्ब्स, रेयर ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करने का काम कर रहे हैं जिनके ना पीछे एक कॉन्शियस वैल्यू है, यानी कि उनके पीछे स्वाद ही नहीं, स्वास्थ्य के भी गुण छिपे हुए हैं। तो ऐसे ही कई छिपी हुई प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये बड़ी हर्बल। अच्छी आपने टैगलाइन दी, स्वाद ही नहीं स्वास्थ्य भी। जी सर, ये अभी इंस्टेंटली निकली है, इट वाज़ नॉट प्लान्ड। तो ये हर्बल मसाला चाहिए। अभी लोग ना कैफ़ीन फ्री की तरफ जा रहे हैं, चाय पीना चाहते हैं बट दे नीड सम हेल्थ बेनिफिट ऑल्सो। तो इसमें हर्बल हर्ब्स के एडाप्टोजेन के बेनिफिट भी हैं। ये हाई एंड एक मशरूम होती है, मॉरेल मशरूम। ये भी वहाँ पे वाइल्ड में हम लोग इसको पॉपुलराइज़ कर रहे हैं। ये मशरूम की बनी हुई मसाला चाहिए। और इसके अलावा अदर प्रोडक्ट भी हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे अलग-अलग हर्ब्स हैं। लेवेंडर है, गुड़हल है, ये रोडोडेंड्रन बुरांस है हमारे यहाँ। इनके हिडन मेडिसिनल बेनिफिट हैं, जिनको हम चाय के रूप में अलग-अलग डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोग अपने डेली बेसिस पे अलग-अलग इश्यूज़ के लिए, चाहे वो फीमेल ओरिएंटेड हो, शुगर ओरिएंटेड पेशेंट के ओरिएंटेड हो, अलग-अलग एरियाज़ को कवर करते हुए इन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। कैसे नमिता, आप जब जुड़े तो चूँकि ये एक फार्मिंग एक मोस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है, ये इसको आप ऐसे नहीं कर सकते और आप तो हर्ब्स और इन सब पे करते हैं। आप कैसे, आपका क्या बैकग्राउंड था?
सर मेरा तो बैकग्राउंड जो था वो आर्ट्स से था। मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया था, लेकिन जब मैं कमल जी के साथ जुड़ी 2020 में, तब मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा मशरूम कल्टीवेशन में, क्योंकि ये बहुत न्यू थिंग थी हमारे लिए। और जैसे जैसे हम मेडिसिनल मशरूम के अंदर एंटर करते रहे, तो हमको रियलिटी पता चली कि जो एक सेगमेंट कह सकते हैं कि फंगी किंगडम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है आज के टाइम पे, तो उसका कितना ज़्यादा वैल्यू हम अपने ऐड कर सकते हैं। पहाड़ जो वीरान हो रहे हैं, पहाड़ों के लोगों की जो आमदनी है वो बढ़े, ताकि वो बड़े शहरों की तरफ पलायन ना करें। क्या करना चाहिए? एक तो ये हो गया, ठीक है, खेती में आप जैसे पर गिने-चुने लोग हैं। बड़े लेवल पे क्या होना चाहिए? क्या संभावनाएँ हैं? सर कॉमर्शियल आपने उत्तराखंड के मेरे ख्याल से पर्सपेक्ट में पूछ रहे हैं, राइट? उत्तराखंड जैसे हिली रीजन में अगर आप पूछा जाए तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो कृषि प्रधान राज्य ही रहा है पहले भी, मैं अपने दादा से परदादा से मुझे पता चला, तो कृषि प्रधान राज्य में कृषि, टूरिज्म और आप तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इन टर्म्स ऑफ होम स्टेज और स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग के रूप में किया जाए तो वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर है, यानी कि वहाँ पे कुछ चीज़ गिफ्टेड है। जैसे मैंने आपको मशरूम के बारे में बताया, कुछ मशरूम तो हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमको नेचर से मिल रही हैं, कुछ फ्लावर्स हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमें नेचर से मिल रहे हैं। तो जहाँ ऑलरेडी भगवान के द्वारा, सृष्टि के द्वारा इतनी चीज़ें गिफ्टेड हैं, वहाँ पे हमें लीक से हट के बहुत ज़्यादा कोर आईटी में घुस के, कोर किसी और टेक्नोलॉजी में घुस के उस चीज़ को स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गिफ्टेड टूरिज्म है, वेदर है, एग्रीकल्चर है, उसको हमें प्रचार करना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, हमसे बात करने के लिए। नमिता, आपका भी, कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड में और भी ज़रूरत, उत्तराखंड चाहे किसी भी पहाड़ी इलाके में, क्योंकि संसाधन बहुत हैं, बस उसको देखने की ज़रूरत है। तो अगर कोई आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है तो कोई नंबर है, कॉल सेंटर नंबर है या कोई कस्टमर केयर नंबर है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को लगा कि मशरूम की चाय पीनी है तो फिर वो हम हमारे माध्यम से ही खोजेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई हमसे टेक्निकल बातें करना चाहते हैं, हमारे संपर्क नंबर 9718497425 पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ख़ास करके उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उत्तराखंड में और भी संभावनाएं एक्सप्लोर हों, वहाँ के लोग बाहर के शहरों में ना जा कर के वहीं पे अपनी सफलता रच सकें और अपने आमदनी को बढ़ा सकें। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।